हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, ये हिस्ट्री का प्रैक्टिस सेट 14 है और जैसा कि आप सबों को पता था कि रीड एंड रिवाइज सीरीज हमने स्टार्ट कर दिया है और जिस भी चैप्टर के बारे में हम लोग तैयारी करते हैं उसका प्रैक्टिस सेट क्वेश्चन बनाते हैं। उस क्वेश्चन को हम टेलीग्राम में रिले करते हैं। टेलीग्राम में उस चैप्टर का नाम मैं बताऊंगा, मैं सोर्स भी बताता हूं कि कहां से आपको पढ़ना है और उसकी प्रैक्टिस करते हैं ताकि वो चैप्टर वीवीआई चैप्टर होता है और आपको पूरा याद हो जाए। इसकी पीडीएफ आप टेलीग्राम से ले सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ, और सब पीडीएफ मैं एक साथ टेलीग्राम पे भेजूंगा। तो आप जितनी भी करंट अफेयर्स की पीडीएफ है, मैंने अभी कुछ देर पहले ही सब पीडीएफ को सेंड किया है, तो प्लीज़ टेलीग्राम को चेक करते रहें और वहाँ पे पीडीएफ को लेकर रिवाइज कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है। फॉर एनी डाउट आस्क ऑन इंस्टाग्राम, फेसबुक लिंक। वन डे एग्ज़ाम पॉइंट को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर भी करें। हमने गांधी युग पे आज सेलेक्ट किया था और नेम ऑफ द मैगजीन पब्लिश्ड बाय गांधी जी ड्यूरिंग हिज स्टे इन साउथ अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी ने कौन सी पत्रिका प्रकाशित की थी। अब ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए, मैं गांधी जी से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आपके किसी भी एग्ज़ाम में, आप कोई भी एग्ज़ाम दो, ऊपर जो मेंशन्ड एग्ज़ाम है या उसके अलावा यूपीएससी तक बहुत ही ज़्यादा बार पूछे गए हैं। तो इसको जानने से पहले गांधी जी 1893 में साउथ अफ्रीका जाते हैं। ठीक है, आपको पता है हम अपने इसके साथ लगभग 300 से 400 अलग से जीएस के फैक्ट्स रिवीजन करेंगे जो आपके एग्जाम में ज़रूरी हैं। तो 1893 में वो दादा अब्दुल्ला की मुकदमेबाजी के चक्कर में वो दक्षिण अफ्रीका जाते हैं। ठीक है, इसी दक्षिण अफ्रीका जाने के क्रम में सेंट पिट्समारिट्सबर्ग, थोड़ा नाम कठिन है, पिट्समारिट्सबर्ग, इस स्टेशन से उन्हें धक्का दे दिया जाता है और इसी स्टेशन पे वो गिरते हैं ट्रेन से। ठीक है, ऐसा कहा जाता है कि चलती हुई ट्रेन से उन्हें धक्का दे दिया गया था। ये बहुत ही ह्यूमिलिएशन एक्ट है, लेकिन इस पर निराश होने की ज़रूरत नहीं है। गांधी जी को उन लोगों ने ट्रेन से बाहर किया था और गांधी जी ने सेम पीपल जो ब्रिटिशर्स थे उनको अपने देश से बाहर कर दिया। तो ये बहुत ही बड़ी मोटिवेशन है। जवाब देने का तरीका कभी भी बहुत ही अव्वल दर्जे का होना चाहिए। ये नहीं कि बहुत जल्दी में और बहुत छोटा ही जवाब दिया जाए, ये ज़रूरी नहीं है। तो चलिए देखते हैं। फिर उन्होंने वहीं पे अफ्रीका में रहकर ही लड़ाई करना प्रारंभ किया और उनका ये टारगेट था कि यहाँ पे जो भी इंडियंस पे अत्याचार हो रहे हैं उससे इनको मुक्ति दिया जाए। तो उन्होंने फिनिक्स फार्म की स्थापना की थी। किस फार्म की स्थापना की थी? फिनिक्स फार्म की। लेकिन वहाँ जो उन्होंने अपना न्यूज़पेपर पहला छापा था उस न्यूज़पेपर के बारे में यहाँ पूछा गया है, तो वो है 4 नंबर ऑप्शन, इंडियन ओपिनियन। तो जिनका भी राइट आंसर है, वेरी वेरी थैंक यू। और जो भी आपको राइट आंसर लगेगा उसको आप लोग कमेंट बॉक्स में लाइव कमेंट करेंगे। आप लोग रूल जानते हो, हर क्वेश्चन के बाद 2 से 3 सेकेंड आपको दिया जाएगा। चलिए, वेयर इज फिनिक्स फार्म? फिनिक्स आश्रम कहाँ है? स्टुअर्टगार्ड, एसेक्स इंग्लैंड, डरबन और कंपाला। तो अभी आपने पढ़ा डरबन में फिनिक्स फार्म है। डरबन कहाँ है? साउथ अफ्रीका। ठीक है, ये डरबन में क्यों है? क्योंकि उन्होंने अपनी जो लड़ाई है वो शुरू की थी कहाँ से? डरबन से ही, फिनिक्स फार्म बना के और इंडियन ओपिनियन एक तरीके से जो है वहाँ से न्यूज़पेपर पब्लिश करके। ठीक है, और एक और इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, उसका नाम है नटाल इंडियन कांग्रेस। इसकी भी स्थापना 1894 में गांधी जी के द्वारा की गई थी, नटाल इंडियन कांग्रेस। उनको कई बार जेल भी जाना पड़ा और आपने देखा फिनिक्स फार्म तो है लेकिन इसके अलावा टॉल्स्टॉय फार्म भी वहाँ बना है, टॉल्स्टॉय फार्म। ठीक है, उन्होंने मैगजीन छापी थी, इंडियन मैगजीन, इंडियन ओपिनियन, सॉरी। फिनिक्स फार्म की स्थापना कब हुई थी ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो ये फार्म बनाया गया था 1904 में। अगर आप एक पेन और एक नोटबुक लेके बैठेंगे तो आपके लिए ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। जो लोग चैप्टर पढ़े होंगे उनके लिए भी और जो नहीं पढ़े होंगे उनके लिए भी। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। एम के गांधी वाज अ सपोर्टर ऑफ? मोहनदास करमचंद गांधी ये सपोर्टर थे मार्क्सिस्ट सोशलिज्म, कैटेगरी सोशलिज्म, आइडियलिज्म एंड फिलोसॉफिकल अनार्किज्म। तो हो सकता है ये क्वेश्चन बहुत लोगों को समझ में ना आए, लेकिन मैं समझा देता हूँ। ये क्वेश्चन का एक फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट है और इसका 4 जो है वो राइट आंसर है, लेकिन आप इसको ज़रा समझिए। वो एक अनार्किस्ट थे अपने थॉट से। ठीक है, प्रैक्टिकल आइडियलिज्म को वो सपोर्ट करते थे। मान लीजिए आपके पास कोई आइडियल है, कोई आदर्श है, लेकिन वो प्रैक्टिकली अगर अप्लीकेबल नहीं है,
ठीक है, तो वो कोई मतलब नहीं है उसका। इनके हिसाब से कहने का मतलब था स्टेट नेसेसरी नहीं है। स्टेट जो है, जो हमारे ऊपर रूल करता है, गवर्नमेंट जो होती है वो नेसेसरी नहीं है, इसलिए इनको कहते हैं फिलोसॉफिकल अनार्किज्म। ये जो भी एक तरीके से अननेसेसरी बंधन होते हैं उसको ये बेकार मानते थे। ठीक है, इनको इनके थॉट्स में मार्क्सिस्ट सोच भी थोड़ा मिलेगा आपको, थोड़ा सोशलिस्ट सोच भी मिलेगा। ठीक है, और नॉन वायलेंट और जो अहिंसा आप समझ रहे हैं ये तो इनमें है ही। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। द ट्विन प्रिंसिपल ऑफ महात्मा गांधी, राम राज्य। राम राज्य के दो सिद्धांत क्या थे? एवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी एंड टेम्परेस। नेक्स्ट है ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, खादी एंड स्पिनिंग व्हील, राइट मीन्स राइट एंड्स। चौथा का राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन आपका आपके सामने है। तो इनका जो है ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, ये दो प्रिंसिपल थे जिनके थ्रू ये राम राज्य हासिल करना चाहते थे। राम राज्य का मतलब होता था कि कोई भी प्रजा दुखी ना हो, कोई भी पीड़ित ना हो। और ये कब पॉसिबल है? जब सच्चाई के धर्म पे, सच्चाई के मार्ग पे सब लोग चल पड़े और नॉन वायलेंस हो, अहिंसा हो। और अहिंसा का कॉन्सेप्ट भी इनका फिलोसॉफिकल है, दार्शनिक है, ये याद रखिएगा। अहिंसा इट मीन्स नहीं कि हमने किसी को मारपीट ही है, इसका मतलब ये भी होता है कि हमें अपने लिए, अपने मन में दूसरों के लिए कोई बुरा विचार रखा है, ये भी एक तरीके से अहिंसा का टाइप है। ठीक है, तो इनकी अहिंसा इस टाइप की है, किसी को परेशान नहीं करना। 5 नंबर क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू गांधी जी नॉन वायलेंस इज, गांधी जी के अनुसार अहिंसा क्या है? अ वे टू अटेन ट्रूथ, अ वे टू विन पॉलिटिकल फ्रीडम, ओनली वे टू रियलाइज गॉड। ये बहुत इजी हिंदी इंग्लिश है तो आप घबराएंगे नहीं। ये जो है गांधी जी के अनुसार से जो नॉन वायलेंस है, अ वे टू अटेन, बताइए राइट आंसर कौन है इसमें? मैं देखना चाहता हूँ कि आप लोग कितने इसमें परसिस्टेंस हो। ठीक है, तो ये है अ वे टू अटेन ट्रूथ, एक जो है वो राइट आंसर है। सच्चाई को पाने का रास्ता है अहिंसा। अगला है विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज द लास्ट स्टेप इन गांधी जी ऑफ सत्याग्रह। हाँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई एग्जाम में पूछ लिया गया है। बायकाट, पिकेट, फास्ट या स्ट्राइक, निम्न में से कौन सबसे अंतिम गांधी की सत्याग्रह की रणनीति थी? तो बायकाट, पिकेट, फास्ट या स्ट्राइक। तो गांधी जी के अनुसार जो स्ट्राइक था ये सबसे अंतिम हथियार था। मतलब उसके पहले बायकॉट करना चाहिए, पिकेटिंग करिए। पिकेटिंग का मतलब होता है कोई अगर शराब का दुकानदार है और सोशल स्टिग्मा है एक तरीके से कि शराब नहीं पीना चाहिए, शराब जो है ख़राब करता है पूरी सोसाइटी को, तो आप शराब की दुकान के सामने जाके धरना देंगे तो उसके लिए वर्ड यूज़ किया जाता है पिकेटिंग। ये भी है, फास्ट भी है, लेकिन स्ट्राइक सबसे अंतिम ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू एज पर गांधीयन प्रिंसिपल? द एम ऑफ सत्याग्रही इज टू डिफीट द एनिमी। तो गांधी जी के अनुसार सही सिद्धांत नहीं है। द एम ऑफ सत्याग्रही इज टू डिफीट द एनिमी। द वेपन ऑफ सत्याग्रही इज अहिंसा। द सत्याग्रही शुड बी फॉर्म इन हिज बिलीफ। सत्याग्रह शुड हैव नो इल फीलिंग टुवर्ड्स हिज एनिमी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू एज पर गांधीयन प्रिंसिपल? तो इसमें से कौन सही नहीं है? तो द एम ऑफ सत्याग्रही इज़ टू डिफीट द इनेमी, इनेमी को यानी दुश्मन को हराने का उद्देश्य नहीं होता है। ये भी गांधी फिलॉसफी का पार्ट है, क्योंकि गांधी जी के हिसाब से उनका मकसद ये नहीं था कि वो दुश्मन को हराएं, बल्कि दुश्मन को वो विश्वास और आत्मा से वो जीतना चाहते थे ताकि वो खुद हार जाएं और अपना रास्ता बदल लें। अकॉर्डिंग टू गांधी जी द क्रूअलेंट फॉर्म ऑफ वायलेंस, क्रूअलेंट मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा भयानक। फॉर्म ऑफ वायलेंस क्या है किसी इंसान के लिए? तो उनके अनुसार भी परसिस्टेंस ऑफ पॉवर्टी, अगर गरीबी हर जगह है तो ये क्रूअलेस्ट फॉर्म ऑफ वायलेंस है, इसको कहते हैं। यही मैंने कहा था आपको कि सबसे पहले ये फिलोसॉफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इन्होंने सारे वीडियोस बनाए हैं। व्हाट आइडिया इज गिवन बाई गांधी जी फॉर फैमिली प्लानिंग? फैमिली प्लानिंग का इनका जो तरीका था, सेल्फ कंट्रोल, रिस्ट्रेन, लूप, स्टरिलाइजेशन, तो इनका था सेल्फ कंट्रोल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर गांधी जी रिटर्न फ्रॉम साउथ अफ्रीका?
ये क्वेश्चन आपको जरूर जानना चाहिए। गांधी जी 9 जनवरी 1915 को, ठीक है, इंडिया मतलब गुजरात के तट पे इनका आगमन होता है। 1893 में ये दक्षिण अफ्रीका गए होते हैं। उसके पहले इन्होंने इंग्लैंड जाके अपनी बैरिस्ट्री की पढ़ाई की थी, ठीक है। उनके कॉलेज का नाम क्या था? द इनर टेम्पल, ठीक है। तो ये आपको याद रखना। 1915 में 9 जनवरी को NRI डे मनाते हैं, अभी मनाया भी गया है, और इसे प्रवासी भारतीय दिवस भी कहते हैं। प्रवासी भारतीय सम्मान भी दिया जाता है। हाउ मेनी ईयर्स डिड गांधी जी लिव इन साउथ अफ्रीका? अब ये आप सोच रहे होंगे कि कितने वर्ष गांधी जी वहाँ पे रहे, ये कैसा क्वेश्चन है। लेकिन मैं बार बार कह रहा हूँ 1893 में वो गए हैं और आए हैं 1915 में, तो आप घटा सकते हैं, और टोटल जो है ये 21 साल इन्होंने साउथ अफ्रीका में अपना स्पेंड किया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रेलवे स्टेशन ऑफ साउथ अफ्रीका महात्मा गांधी वाज थ्रोन आउट ऑफ द ट्रेन? सो डोंट बी इमोशनल, क्योंकि मैंने पहले ही कहा है कि ये पिट्समारिट्सबर्ग स्टेशन से इन्हें फेंका गया था, लेकिन इन्होंने इसका बदला बहुत ही अच्छे तरीके से लिया। आप उसका उदाहरण जानते हो, हम लोग आगे भी पढ़ेंगे। तो स्टेशन याद रखना है, वहाँ पे गांधी जी का स्मारक भी है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेशंस ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज फॉर द फर्स्ट टाइम अटेंडेड बाय गांधी जी? देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही दिलचस्प है, बहुत ही ज़्यादा गूढ़ भी है, बहुत ही ज़्यादा इंटरनल नॉलेज ढूंढता है। गांधी जी ने सबसे पहला सेशन इनमें से कौन से सेशन में अटेंड किया था? लखनऊ सेशन, कोलकाता, अमृतसर या नागपुर? तो गांधी जी ने कोलकाता सेशन 1901 में सबसे पहले इन्होंने अटेंड किया था, लेकिन इस समय उनकी कोई पहचान नहीं थी। ये जस्ट आए, मुंबई में अपना एक ऑफिस खोलते हैं और वहाँ ये कोलकाता जाके सेशन अटेंड करते हैं, लेकिन फिर ये चले जाते हैं साउथ अफ्रीका, ठीक है। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आश्रम रिलेटेड टू महात्मा गांधी इज ओल्डेस्ट? महात्मा गांधी से जुड़ा हुआ इनमें से कौन सा आश्रम सबसे पुराना है? बताइए। तो इनमें से सबसे पुराना आश्रम जो है ये है फिनिक्स आश्रम सबसे पुराना है। फिनिक्स कहाँ है? तो आपको मैंने बताया था 1904 में ही सबसे पहले ये साउथ अफ्रीका में खुला था। इसके बाद साबरमती वो भारत आने के बाद खोलते हैं, ओपन करते हैं, और वो उसे अपने प्रचार प्रसार के लिए यूज करते हैं। तो महात्मा गांधी सेटअप आश्रम ऑन द बैंक ऑफ साबरमती रिवर अहमदाबाद इज नोन एज, तो ये आपको पता ही है, इसका नाम इन्होंने क्या दिया था? सत्याग्रह आश्रम। कंफ्यूज नहीं होना है, साबरमती आश्रम भले नाम से उसे आप जानते हो पॉपुलरली, लेकिन इसका नाम है सत्याग्रह आश्रम। 3 इज द राइट आंसर। वेयर डिड गांधी जी अडॉप्ट सेवा धर्म? गांधी जी ने सेवा धर्म को कहाँ अपनाया था? तो गांधी जी ने सेवा धर्म को साउथ अफ्रीका में अपनाया था, ठीक है। सेवा धर्म का मतलब क्या होता है? जो भी गरीब हैं, पुअर पेशेंट हैं थे, एक तरीके से चैरिटी हॉस्पिटल में रुस्तम जी के, वहाँ उन्होंने सेवा किया था। एज अ कंपाउंडर उन्होंने बहुत लोगों को इंजेक्शन भी दिया और बहुत ज़्यादा सेवा किया, इसलिए उन्होंने साउथ अफ्रीका में ही सेवा धर्म अपनाया था। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द पॉलिटिकल गुरु ऑफ महात्मा गांधी? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसकी मैं एक सीरीज बताऊंगा। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले, और डीप हिस्ट्री पढ़ेंगे तो इनके गुरु थे महादेव गोविंद रनाडे, और महादेव गोविंद रनाडे के गुरु थे केशव चंद्र सेन, ठीक है। और इनके गुरु थे केशव चंद्र सेन के स्वामी दयानंद सरस्वती। तो ये एक सीरीज है जो कि काफ़ी लंबा चलता है, और इनके शिष्य, इससे ये पता चलता है कि गुरु अगर विद्वान हो तो शिष्य भी उस तरीके का होता है। चलिए, अब ये आपको जानना चाहिए कि इन्हें राजनीतिक गुरु क्यों कहते हैं, गोपाल कृष्ण गोखले को। गोपाल कृष्ण गोखले बहुत ज़्यादा वृद्ध हो चुके थे उस समय, और उन्होंने महात्मा गांधी को कहा कि अगर तुम्हें भारत को समझना है तो पहले पूरे भारत का भ्रमण करो और देखो कि क्या वास्तविकता है, किसी के बहकावे में आने से पहले। तो उन्होंने पूरे 1 साल 1915 में वो आते हैं और 1916 तक, ठीक है, लखनऊ अधिवेशन के पहले तक वो पूरा भारत घूमते हैं, और घूमने के बाद वो ओरिजिनल भारत को देख पाते हैं, जिससे उन्हें आंदोलन में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। एज पर महात्मा गांधी पॉलिटिक्स मीन्ट, महात्मा गांधी के अनुसार राजनीति क्या है? तो महात्मा गांधी के अनुसार पॉलिटिक्स जो है एक्टिविटी फॉर पब्लिक वेलफेयर, मतलब एक तरीके से लोगों का
वेलफेयर करने का एक साधन है। ठीक है, क्या है ये? एक्टिविटी फॉर पब्लिक वेलफेयर, लोगों का हेल्प करने का साधन है, वेलफेयर करने का साधन है। 19 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ पॉलिटिक्स ऑफ गांधीयन मॉडल? कौन सा नहीं है? इस पे ध्यान देना होता है, एग्जाम में ये पूछा जाएगा। एथिक्स, रिलीजन, ह्यूमैनिटी, अथॉरिटी। तो इसमें से जो है गांधी जी के अनुसार कौन सा इसमें से नहीं है, बताइए। तो ये अथॉरिटी, इनके फिलॉसफी में कभी अथॉरिटी नहीं आई है, सिर्फ इथिक्स था, रिलीजन था, ह्यूमैनिटी था। इन्होंने कहा था कि पॉलिटिक्स का जो मतलब होना चाहिए वो आम जनता के वेलफेयर तक ही होना चाहिए, अथॉरिटी नहीं, किसी के ऊपर शासन करना नहीं, किसी के ऊपर अत्याचार करना नहीं होना चाहिए। ठीक है, देयर इज नो प्लेस फॉर अथॉरिटी इन गांधीयन फिलॉसफी। अगला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट द मेंबर ऑफ चंपारण एग्रेरियन इंक्वायरी कमेटी? चंपारण सत्याग्रह के बारे में आपने पढ़ा होगा, तो इनमें से कौन लोग उसके सदस्य नहीं थे? F.G. स्ले, D.J. रीड, अनुग्रह नारायण, महात्मा गांधी। तो इसमें से कौन नहीं था, बताइए। तो F.G. स्ले और D.J. रीड तो ये ब्रिटिश थे और महात्मा गांधी खुद इसके थे, लेकिन अनुग्रह नारायण का पदार्पण भारतीय संग्राम में बाद में होता है, तो ये नहीं थे। ये टॉप 20 हिस्ट्री के क्वेश्चन हैं। अब आपके लिए जो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है वो क्वेश्चन है, आज जो आपको कमेंट करना है, चंपारण सत्याग्रह आंदोलन व्हाट